मोदी और ट्रंप के झगड़े का बड़ा सच। ट्रंप का भारत पर गुस्से का खुला राज। 35 मिनट की फोन कॉल है बड़ी वजह। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दुनिया भर में ट्रंप के टैरिफ पर बवाल मचा है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती में भी दरार आ चुकी है। उस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आई जब उस राज से पर्दा उठ गया, जब ट्रंप और मोदी में इतनी नाराजगी क्यों हुई, इसकी वजह सामने आई। भारत और अमेरिका के बीच कुछ दिनों से संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारी भरकम टैरिफ के ऐलान से चीजें खराब हो चुकी है, लेकिन इसकी शुरुआत काफी पहले हो गई थी। खासतौर से पाकिस्तान भारत के सीज फायर के दावे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की बातचीत अच्छी नहीं रही थी। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि कैसे पाकिस्तान पर मोदी ट्रंप की 35 मिनट की बातचीत ने कैसे भारत अमेरिका के रिश्तों को नुकसान पहुंचाया। इस बातचीत में मोदी ने कथित तौर पर ट्रंप को पाकिस्तान के मुद्दे पर खरी खरी सुना दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार मध्यस्थता का दावा किया। इसे भारत ने नकारा और दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आया। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प मोड़ 17 जून को आया, जब पीएम मोदी ने ट्रंप से 35 मिनट तक फोन पर बात की थी। ये कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जा चुके थे। ऐसे में दोनों नेताओं की फोन पर बात हुई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप के साथ फोन कॉल के दौरान मोदी ने साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर में कोई तीसरा पक्ष यानी अमेरिका नहीं है। पाकिस्तान के अनुरोध के बाद भी दोनों देशों में सीज फायर पर चर्चा हुई और इस पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने फिर साफ किया कि भारत की नीति मध्यस्थता स्वीकार नहीं करने की है और वो इस पर आगे भी कायम रहेंगे। रिपोर्ट ये भी कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप के पाक आर्मी चीफ को लंच पर बुलाने की चीजों ने और ज्यादा खराब किया। यानी असीम मुनीर जिस तरह से वॉशिंगटन पहुंचे, ट्रंप के साथ लंच किया, उसने भी चीजों को खराब किया। ट्रंप के व्हाइट हाउस मुनीर की मेजबानी पर मोदी अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते थे। भारत को ट्रंप की पाकिस्तानी सरकार के नेताओं से मुलाकात से समस्या नहीं थी, लेकिन मुनीर की मेजबानी से ऐतराज था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की इस चिंता को अनसुना कर दिया। यानी यहां पर फिर खराब हुए रिश्ते। पीएम मोदी ने ठुकराया ट्रंप का न्योता। नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने इस दौरान अमेरिका आने के लिए कहा, लेकिन पीएम मोदी इस बात से चिंतित थे कि ट्रंप उनकी और मुनीर की बैठक करा सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने कनाडा से लौटने पर व्हाइट हाउस में रुकने के निमंत्रण को नामंजूर कर दिया। पीएम मोदी ने क्रोएशिया जाने के लिए प्रतिबद्ध होने की बात कहते हुए इसके बाद से ट्रंप और उनके प्रशासन के रवैये में भारत के लिए बड़ा बदलाव देखा गया। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा। इसके बाद भारत पर पहले 25 और फिर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया गया। ये टकराव लगातार जारी रहा और दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत नहीं हुई। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में घमासान। तो जिस तरह से ट्रंप और पीएम मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, उसके बाद ये रिश्ते और खराब हुए। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बहुत बड़े चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। और यही वजह रही कि ट्रंप ने अपनी दादागिरी दिखाने के लिए भारत पर निशाना साधा और लगातार वो टैरिफ का वार भारत पर कर रहे हैं, जिसका करारा जवाब भी उन्हें दिया जा रहा है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में घमासान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त यानी 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच जो कारोबारी रिश्ते हैं उनमें तनाव आ चुका है और ये अपने चरम पर है। इस नए शुल्क के बाद अब भारत से आयात पर कुल 50% टैरिफ लगाया जा रहा है। ट्रंप का ये कदम उनकी दूसरी कार्यकाल की आक्रामक आर्थिक नीतियों का हिस्सा है, जिसका मकसद अमेरिका में नौकरियों को वापस लाना और अमेरिका को फिर से महान बनाना है। रूस से भारत के कारोबार पर अमेरिका को एतराज। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी साफ किया कि भारत पर टैरिफ लगाने की एक बड़ी वजह उसका रूस के साथ जारी व्यापार है, खासतौर पर कच्चे तेल की खरीदारी।
उनके मुताबिक ये व्यापार रूस को यूक्रेन जंग में आर्थिक सहायता पहुंचा रहा है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसके सभी व्यापारिक फैसले देश की जनता और अर्थव्यवस्था के हित में हैं और वो किसी भी बाहरी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग। इन घटनाक्रम के बीच पीएम मोदी ने कई बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाने का भी फैसला लिया, जो शुक्रवार यानी दोपहर 1 बजे की गई। इस बैठक में अमेरिका के लगाए गए टैरिफ के भारतीय निर्यात और अर्थव्यवस्था पर प्रभावों की गहन समीक्षा भी की गई। संभावित जवाबी नीतियों पर विचार किया गया। टैरिफ संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने 20,000 करोड़ का निर्यात प्रोत्साहन मिशन भी शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना का मकसद है निर्यातकों को वैश्विक अनिश्चितताओं से सुरक्षा देना और नए बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करना। यह मिशन वाणिज्य मंत्रालय ने एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के संयुक्त कोशिश से चलाया जाएगा और अगस्त में इसे अंतिम रूप देकर सितंबर में लागू कर दिया जाएगा। बोइंग डील पर भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया। भारत ने अमेरिका के साथ होने वाली 3.6 बिलियन की बोइंग डील को फिलहाल रोक दिया है। यह सौदा 2021 में तय हुआ था और इसमें 6 P-8I समुद्री विमान शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परियोजना की लागत में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जिसमें सप्लाई चेन की बाधाएं और अमेरिका के लगाए गए टैरिफ भी जिम्मेदार हैं। रक्षा मंत्रालय ने इस रणनीतिक का मूल्यांकन किया और आगे की प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया। जब ट्रंप से पूछा गया क्या भारत के साथ कारोबारी बातचीत की कोई संभावना है, तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया, नहीं। जब तक ये मामला हल नहीं होता कोई बातचीत नहीं होगी। यानी भारत के साथ ट्रेड डील नहीं होगी जब तक इस पर पूरा जो समस्या का समाधान नहीं होता। इस बयान से साफ है कि अमेरिका फिलहाल अपनी ट्रेड डील को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है और ये विवाद सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा है और ये विवाद जल्द सुलझने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस महीने भारत का दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के तिनजियांजिन जाएंगे, जहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी होगी। इस हाई लेवल बैठक से रूस, भारत, चीन यानी RIC समूह को फिर से सक्रिय किए जाने की संभावना बढ़ रही है, खासकर ऐसे वक्त में जब अमेरिका इन तीनों देशों पर अलग अलग तरीकों से दबाव बना रहा है। अमेरिका का बदला स्वर दोनों देशों के बीच खुली बातचीत यानी ट्रंप के बयान के विपरीत है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, यानी और दोनों देशों के बीच खुली और ईमानदार बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश मौजूदा तनाव के बावजूद बातचीत बनाए रखेंगे। अमेरिकी सीनेटर ग्रेगोरी मिक्स ने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले की कड़ी आलोचना भी की। उन्होंने एक्स पर कहा कि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत रणनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंध हैं और इन मुद्दों को लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान के साथ सुलझाना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में इस समय एक नया तनाव देखने को मिल रहा है। ट्रंप अपनी नीतियों पर अड़े हुए हैं, जबकि भारत भी अपने हितों की रक्षा के लिए रणनीतिक रूप से जवाब देने की तैयारी कर रहा है। आने वाले हफ्तों में होने वाली कूटनीतिक बैठकों, खासकर मोदी पुतिन और मोदी शी जिनपिंग की मुलाकातों से इस पूरे घटनाक्रम की दिशा को तय किया जा सकता है। पिछले 100 दिनों में मोदी और ट्रंप की फोन पर सिर्फ 2 बार बात हुई है। एक बार 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद और दूसरी बार जून में जब ट्रंप ने कनाडा में मौजूद पीएम मोदी को फोन किया। उस वक्त भी मोदी ने साफ तौर पर ट्रंप के इस झूठे दावे को खारिज कर दिया था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया। संसद में भी मोदी ने कहा था कि किसी भी विश्व नेता ने भारत की ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए राजी नहीं किया। फिलहाल पीएम मोदी संयम बरतते हुए अपने मित्र देशों को अमेरिकी दबाव के खिलाफ एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। भारत ने अमेरिकी कदमों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, अनुचित और अव्यवहारिक करार दिया है, जो दशकों में वॉशिंगटन के खिलाफ भारत की सबसे कड़ी भाषा है। इधर NSA अजीत डोवाल मॉस्को में डिप्लोमेटिक मिशन पर लगे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमेरिका में दो टूक कह दिया है कि टैरिफ की धमकियों के आगे भारत झुकने वाला नहीं है। भारत सरकार किसी भी कीमत पर अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगी, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दे। भारत अमेरिका को जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट
एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दे। लेकिन भारत की तरफ से इससे इनकार कर दिया गया है और यही परेशानी है कि लगातार ट्रंप भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ अमेरिका में भी घमासान तेज हो गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही अमेरिका में हल्ला बोल हो गया है। उनके खिलाफ अब उनके ही कैबिनेट के कई लोग सवाल उठा रहे हैं। सीनेट में कई एमपीज ने भी इस बात को उठाया है, जिससे दिक्कत हो रही है ट्रंप की। आने वाले दिनों में अब देखना यह होगा भारत और अमेरिका के इस टकराव में अगला मोड़ क्या आता है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।